लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरी। हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के कमल चरणों में प्रणाम, रामचंद्र भवन को वंदन करते हुए हम लोग आज सुंदरकांड के अंतिम सोपान में हैं। दोहा 44 से लेके अंत तक का हम लोग पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके दो सुंदरकांड पे दो क्लास हो चुकी है, ये अंतिम क्लास है। तो अंतिम क्लास में आने के पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि सुंदरकांड को जैसा हम जानते हैं कि सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय कांड है, रामचरितमानस का प्राण है, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो दूसरे कांड में नहीं है। एक विशेषता तो इसमें ये देखने को मिलती है कि मंगलाचरण के जो श्लोक होते हैं दूसरे कांड में, उसमें श्री राम जी की और शिव जी की स्तुति होती है, लेकिन इस कांड में श्री राम जी की स्तुति के बाद हनुमान जी की स्तुति होती है। जो कहते हैं ना, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातं नमामि। हनुमान जी के 8 गुणों का वर्णन है और ये 8 गुण सुंदरकांड में आते हैं। और सुंदरकांड की जो विशेषता है, एक तो ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि सुंदरकांड में मतलब तुलसीदास जी हनुमान जी को शिव का ही मानते हैं, हनुमान जी शिव ही है, इसलिए उन्हें शिव की स्तुति पे हनुमान जी की स्तुति और शिव जी की भांति वो पूजनीय है। दूसरे कांड में क्या होता है कि मंगलाचरण के बाद दोहा या सोरठा से प्रारंभ होता है, लेकिन सुंदर कांड में वो सीधे चौपाई पे शुरू करते हैं, जाबवंत के वचन सुहाए। और इसीलिए जब सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो यदि ये शुरुआत इससे हो जाए कि जाबवंत के वचन सुहाए, तो कौन से वचन? तो इसलिए किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे की 8 चौपाइयों के बाद से फिर इसको प्रारंभ किया जाता है, जिससे संदर्भ प्रसंग मिलता रहे। और पहली चौपाई है जाबवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जाबवंत के जो वचन है हनुमान जी को भाए नहीं, अति भाए, बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद वो क्या करते हैं कि जब समुद्र के उस पार जाना है, सीता जी का पता लगाना है, ये पता हो गया है कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं, तो सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, अत्यंत प्रसन्नता आती है उनको। तो क्या करते हैं, चले हरसी ही धरि रघुनाथा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चले बहुत महत्वपूर्ण है। किसी काम को शुरू करना हो और हम योजना बताते रहे लेकिन प्रारंभ ना करें तो गड़बड़ होती है। कोई प्रोजेक्ट हो, कोई परियोजना हो, कोई काम हो, कोई अध्ययन हो, कोई लेखन हो, जब तक चले नहीं तब तक काम नहीं। तो चले पर कैसे चले? हर्ष हर्ष होके चले, उत्साह है न बलवर्धनम। उत्साहित होकर के कोई काम शुरू किया जाता है तो अवश्य उसमें सफलता मिलती है। तो चलो हर्ष, हर्ष के साथ चलते हैं। पर और क्या साथ में? ही धरि रघुनाथ, हृदय में रघुनाथ जी को, राम जी को धारण करके प्रसन्नता से यदि चला जाएगा तो सफलता मिलेगी, हनुमान जी बताते हैं। और हम लोग ये देखते हैं सुंदरकांड में कि भक्त का भक्ति से मिलन ही सुंदरकांड है। हनुमान जी भक्त हैं और माता जानकी भक्ति है, तो भक्त का भक्ति से मिलन ही सुंदरकांड है। अब भक्त जब भक्ति से मिलने के लिए चलता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भक्त भक्ति से मिलने चलेगा तो उसके पहले अहंकार पार करना पड़ेगा, अहंकार रूपी समुद्र को पार करना पड़ेगा। और जब अहंकार रूपी समुद्र को पार करने के लिए चलते हैं तो उसमें जो बाधाएं आती है उनका मैं संक्षेप में वर्णन करके अपनी जगह पे हम पहुंचेंगे। एक संक्षेप में पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो वो चलते हैं तो पहले जैसे कोई भक्त बने आपके घर का बालक, और यदि वो चल दे तो जो घर के शुभचिंतक होते हैं वही बोलते हैं कि अभी ये
तुम्हारी ये जाने की उम्र नहीं है, अभी ये संसार में देखो, उसके बाद जाना। तो जब हनुमान जी चलते हैं तो समुद्र ही भेजते हैं मैनाक को। मैनाक पवन जी के, माने पवन सुत के पिता पवन के मित्र थे। और वो बोलते हैं इतना 100 योजन सागर पार करना है तो तुम थोड़ा विश्राम कर लो फिर जाना। वो शुभ चिंतक थे। हनुमान जी ने उनका स्पर्श किया और कहा, राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। बोले मेरा जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुझे विश्राम नहीं, राम काज जब तक नहीं कर लूंगा। तो सुरसा आती है। सुरसा क्या है? एक सात्विक दोष है। सात्विक दोष, ये जो संत साधु और ये सब इस तरह के लोग होते हैं, तो वो बड़ा उनमें एक सात्विक दोष आ जाता है। जैसे बोलते हैं मैं तो एकादशी का व्रत रहता हूँ, मैं रामचरितमानस का रोज पाठ करता हूँ, मैं गायत्री के एक 108 माला करता हूँ। ऐसा जो इस तरह की बातें होती है, मैंने मानस का अध्ययन करता हूँ, ये एक तरह का सात्विक दोष है। अच्छी बात, पर एक सात्विक दोष है। तो सुरसा को बोलते हैं कि सात्विक दोष है, वो बड़ी कड़ी परीक्षक है, वो सर्पिणी है, सर्पों की माँ है। और जब बोलते हैं सर्पों को जन्म देती है तो एक चौथाई सर्प वो खा जाती है। तो इतनी कठी कठी जो कड़ी परीक्षा जब आई, तो सात्विक दोष दूर करने के लिए हनुमान जी, वो जो आपने देखा है 32 होते हैं, फिर 64 होते हैं, फिर 100 होते हैं, और उसके बाद अति लघु रूप, अत्यंत छोटा सा रूप रख करके प्रणाम करके वहां आ जाते हैं। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि आपको यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो आप वेद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, 32 64 100 हो जाएगी। और अन्यथा एक दूसरा मार्ग ये है कि हाथ जोड़ के अति लघु रूप समर्पण के साथ आ जाइए, आप भक्ति के रूप में आ जाइए, समर्पण करिए, तो आपको भक्ति मार्ग से भी ईश्वर प्राप्त होते हैं। और फिर जब हनुमान जी आगे चलते हैं तो उनको सिंहिका मिलती है। सिंहिका क्या है? ईर्षा का रूप। और जब तक आप ईर्षा को नष्ट नहीं करेंगे तब तक अहंकार रूपी समुद्र को नहीं पार कर पाएंगे। वो परछाई पकड़ती है। हम लोगों को भी, कहीं किसी को हम जानते नहीं है, किसी के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन ख्याति ज्यादा आने लगे तो मन ही मन ईर्षा होने लगती है। और उससे कोई संबंध नहीं, उसके होने से कोई नफा नुकसान नहीं, फिर भी ईर्षा। तो ईर्षा को हनुमान जी सिंहिका को नष्ट करते, मार देते। और जब आगे चलते हैं, ये तामसिक है सिंह का। और जब आगे चलते हैं तो राजसिक लंकिनी मिलती है, और लंकिनी बोलती है कि जो चोरी से जाता है मैं उसको खाती हूँ। तो हनुमान जी ज्यादा उसमें नहीं पड़ते। मुटका ताही एक कपिहनी, एक मुष्ट का प्रहार करते हैं तो जब उसका रक्त निकलता है तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। रक्त निकलने का तात्पर्य क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि ये स्वामी जी बड़े विरक्त हैं। तो विरक्त मतलब ये थोड़ी कि उनके शरीर में रक्त नहीं है। विरक्त माने जिसका राग रूपी रक्त निकल चुका है, ऐसे स्वामी जी जो विरक्त है। तो जो जब उसका राग रूपी रक्त निकल गया तब हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और आशीर्वाद देती है कि प्रविश नगर की जय सब जा। और फिर वहां भी वो भी बोलती है, हृदय राखी कौशलपुर। तो हृदय में कौशलपुर को रखिए, भगवान को नाम रखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा वो आशीर्वाद देती है। और जब वहां हनुमान जी पहुंचते हैं तो भक्त से के मिलने के पहले एक और दूसरे भक्त से मिलना पड़ता है, और वहां विभीषण मिलते हैं। और विभीषण ने फिर जुगुत सकल विभीषण बताई, तो युक्ति बताते। जुगुति, बिना युक्ति के काम सफल नहीं होता, तो युक्ति बताते हैं। और उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद रावण के यहाँ पकड़ के मेघनाथ ले जाता है। और फिर उसके बाद लंका दहन होता है। उसके बाद विभीषण उनको समझाते हैं, लेकिन वो रावण के समझ में नहीं आता है, चरण प्रहार करता है। चरण प्रहार करके विभीषण चलते हैं। और जब विभीषण चलते हैं तो देखिए विभीषण भक्त है। भक्त की यात्रा का विवरण देखिए दूसरे ढंग से होता है, संसारी का दूसरे ढंग से होता है। विभीषण को यदि उसने चरण प्रहार किया था तो उसके दुश्मन के पास यदि विभीषण जा रहे थे तो मन में विचार करना चाहिए था कि अच्छा इसने मुझे मारा है तो मैं उनसे जाऊंगा तो ऐसी बात करूंगा कि यहाँ पे रहता है, इस तरह रहता है, इसको चलिए, इसको तत्काल मारिए, और ये इस तरह से। पर ऐसा नहीं करते विभीषण जी। विभीषण जी क्या करते हैं? वो मन में गुमान करते हैं कि मैं जाऊं रहा हूं तो मुझे ऐसे भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे कमल चरणों के दर्शन हो गए जिनके दर्शन से अहिल्या का उद्धार हुआ, जिसके जिनके चरणों को भरत जी ने देखा, जिनके चरणों से दंडका रण्य, दंडक वन जिसमें पवित्र हो गया, जिनके जिनके कारण कपट रूपी मिग का वो हुआ। तो इस तरह से वो विचार करते हुए जाते हैं। जो भक्त विचार करता है, और भक्त जब भगवान की तरफ जाता है तो वो उन्हीं के बारे में विचार करता है। ऐसा विचार करते हुए विभीषण वहां पहुंचते हैं। सुग्रीव जी देखते हैं। सुग्रीव जी बोलते हैं
कि ये रावण का भाई है, ये भेद ले न पठबा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, इसकी माया नहीं जानी जा सकती, पर किस रूप में ये यहाँ आया है, ये हमारा भेद लेने के लिए आया है। भगवान से बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव आप राजा हो, राजा की भांति आपका सोचना सही है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरा कोई भेद ले, मेरे रहस्य को यदि कोई ले लेता है, मेरा भेद जानना चाहता है, तो वो भी मुझे प्रिय है। और यदि वो रावण के डर से हमारे पास आया है और मेरी शरणागति में आया है, तो मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने प्राणों से ज्यादा भी प्रिय रखता हूँ। और ऐसा कह करके जब उसको समझाते हैं, तब ये हनुमान जी और अंगद जाते हैं और उनको लेके विभीषण को आते हैं और सादर, तब अब दोहा 44 के बाद हम चर्चा करते हैं, उसमें विभीषण भगवान के सामने आते हैं और विभीषण आते ही माने भगवान से विभीषण को लिया जाने की आज्ञा सुनकर और उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा जानकर सब लोग विभीषण को बड़े आदर पूर्वक आगे करके करुणा निधान भगवान श्री राम जी की ओर चल पड़े। चौपाई आती है ना, सादर तेही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। और वहां पे जब ले आते हैं तो विभीषण दूर से ही दोनों भाइयों को देखा। भगवान के दर्शन तो बहुत लोगों को प्राप्त होते हैं, लेकिन जिनके जिस प्रकार के भाव हैं उसी प्रकार से भगवान मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, तो उन्हें लगा नयनानंद दान के दाता, माने इनके दिव्य रूप को देखते हुए नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। और विभीषण बोलते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। विभीषण अपनी हीनता बताते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ, आप तो देवताओं के रक्षक हैं और मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है, ऐसा विभीषण कहते हैं। और फिर ये जो बड़ा इसमें बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जो कई याद करने कंठाग्र करने लायक है। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सखद रघुवीर। माने वो कहते हैं कि मैं आपके यश को सुन के आया, लेकिन मैंने श्रवण सुजस, मैंने अपने कानों से आपके यश को सुना हो। अब ये कौन सा यश तुलसीदास जी स्पष्ट नहीं करते, तो उनका कहने का तात्पर्य है कि सबरी के यहाँ आपने वो किया, सबरी के यश जटायु के साथ में आपने किया, मारीच के साथ किया, तो मैंने आपके यश को सुना है। आप सारे जगत के स्वामी हैं, आप भंजन भव वीर हैं, मैंने संसार के समस्त क्लेशों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुखों का हरण करने वाले, त्राहि त्राहि, इस शरणागतों को दुख देने सुख देने वाले भगवान, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, त्राहि त्राहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और यह बात सत्य है कि भगवान की शरण में वही जाता है जो पहले सत्संग में भगवान का कथा का श्रवण करता है। श्रवण सुजस, जो सत्संग में कथा सुनता है वही भी भगवान के उसमें जाता है। भगवान ने देखा कि विभीषण अपने को भगवान की शरण में समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान को विभीषण की दीन वचन सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और विभीषण ने जब अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण स्वीकार कर ली है, तो ये जान के भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। और इसमें देखिए एक दोहा आता है, और जो दोहा है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। यहाँ से जब लगी तब लगी, और इसके बाद की दोहे की जो चौपाई है उनमें कई जगह पे जब लगी तब लगी, जब तक तब तक। तो ये कहते हैं भगवान की इसमें जब विभीषण मिलता है, तो भगवान कहते, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। उनको बगल में बैठाते हैं, और बगल में बैठाने के बाद भगवान बोलते हैं, लंकेश, कहो लंकेश, तुम्हारा कुठाहर बास है, उनके बीच में तुम कैसे रह रहे हो। तो अब ये लंकेश का जो संबोधन है, यद्यपि कहा तो जाता है कि लंका का राजा रावण था, विभीषण तो राजा थे नहीं, लेकिन लंकेश का संबोधन क्यों किया। तो लंकेश का संबोधन, भगवान ब्रह्म है, वो प्रभु जानते हैं कि अंतिम में लंकेश इन्हीं को बनना है। और उस तरह दूसरे ढंग से यदि उसको देखें तो
मित्रता में दिखाया, जैसे सुग्रीव को मित्र बनाया, राजा बनाया, ऐसे इनको सखा बोले। अब लंकेश के बाद आगे सखा बोलते हैं, तो इनको भी बनाएंगे और विश्वास दिलाते हैं और अपने साथ के सेना और बंदरों को का मनोबल बढ़ाते हैं कि ये लंकेश होगी, ये लंका के राजन करेंगे। क्योंकि भगवान जो कहते हैं, भगवान तो कहीं एक जगह पे कहे ना, कछ कहा हूँ सत्य सब सोई, मैं जो कहता हूँ वही सत्य होता है। ऐसा भगवान, मेरा कहना वृथा नहीं जाता है। तो लंकेश से उनको संबोधित किया और फिर भगवान कहते हैं कैसे तुम रहते हो। बरु बलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट के साथ रहना माने उससे अच्छा नरक में रहना लेना उचित है। तो तुम्हारा कुठार वास है, तुम किस तरह रहते हो। तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु, अभी तक तो जैसा रहता था वैसा रहता था, लेकिन अब सारी समस्या समाप्त हो गई है। आप तो मुझे अपने कमलवल चरणों के, आपके दर्शन कमलवल चरणों के, तो जो तुम जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तो अब यहाँ न राग है, न द्वेष है, न भय है, न चिंता है। अब सबसे मुक्ति प्राप्त हो गई है। अब मेरे पास कोई समस्या नहीं बची। कोई रावण की शिकायत नहीं करता, कोई रावण से बदला लेने के लिए नहीं कहते। बोले मेरी कोई समस्या नहीं, मुझे तो आप तब लगी कुशल न जीव कहो। जीव की कुशलता तब तक नहीं है जब तक उसे दुखों से, तब उसे तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता, तब तक मिल गया मकान। धाम काम को छोड़कर भगवान श्री राम जी के शरण में नहीं चला जाता। जब लगी तब लगी। इसको बेचा है। तो इसके बाद जो दोहा चौपाइयां हैं, बालाजी कृपया म्यूट कर लें अपने को। आदरणीय ब्रिज बालाजी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पैसा लिया तो नहीं? अरे 100 रुपए लेके आता ना। ब्रिज बालाजी प्लीज म्यूट कर लें। इसमें कहते हैं, पहली देखी पहली चौपाई है, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। तब लगी, और फिर आगे, जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिमा था, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी, तब लगी बसत जीव बन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि। तो ये बोलते हैं कि जब तक तब तक। और इसमें विभीषण पहले लंका में रहते थे और अब भगवान की शरण में आ गए, और इन दोनों स्थितियों के अंतर का वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। विभीषण को तो दोनों ही जीवन के अनुभव है। एक तो जब तक जीव भाव में होकर मोह रूपी रावण के अधीन में रहते थे, और माने कहाँ पे रहते थे, देहाभिमान देहाशक्ति लंका में रहते थे। और दूसरे जब वो जीव भाव छोड़कर भगवान की शरण में आकर आत्म भाव में आ गई, तो ये उनका अनुभव है। और फिर इसमें भगवान 9 दोषों को कहते हैं कि 9 दोष कौन से, लोभ मोह मच्छर मद माना ममता राग द्वेष, ये इस तरह से 9 दोष है। और इसे बोलते हैं कि जब तक ये भगवान के भजन नहीं होते, जब तक, इसलिए भगवान का भजन करते, जब भजन करते जाएंगे तो हृदय से ये दुष्ट निशाचर रूपी जो काम क्रोध आदि बैठे हुए हैं, आपकी जय हो, माने आप हमारे हृदय में आकर वास करें, जिससे ये दुष्ट नष्ट हो जाए। आप हमारे हृदय में कैसे बचे, धरे चाप सहायक कटिबाता, धनुष्पान और कब्र में तरकस धारण किए हुए आए, जिससे आप अपने बाणों से इन दुष्टों को फटाफट मारकर खत्म कर दें, ये बचने न पाए। ममता तरुण तमी अधियारी, ये ममता, ममता क्या है, मेरेपन का, ये मेरा है, ये ममता। तो ये क्या बोलते हैं, तरुण तमी अधियारी, तरुण माने युवा। तो ये घोर अंधेरी रात के समान है, माने जब व्यक्ति के हृदय में ममता है तब तक बुद्ध की सही रास्ता नहीं सूझता, और वह ममता राग द्वेष रूपी उल्लू की भांति अच्छी लगती है। तो विभीषण कहते हैं कि ये ममता रूपी अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान, ये ममता रूपी अज्ञान और इस अंधेरे को प्रिय मानने वाले राग द्वेष तब तक बने रहते हैं जब तक हृदय में परब्रह्म परमात्मा रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ। उसके उदय होने पर अज्ञान रूपी अहंकार रह नहीं सकता। तो ये विभीषण
कहते हैं, और विभीषण कहते हैं कि आप जिस पर कृपा कर दें ताहि न व्याप विद भयते शुगा। जिस पर आप कृपा कर देते हैं वो उसे इस संसार में इन तीनों, तीन को से त्रिविध सुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, तो बोले ये ताप नहीं लगती, ये ताप नहीं सताते, उसे विश्राम और शांति प्राप्त हो जाती है। मैं निश्चर, मैं तो अत्यंत नीच निशाचरी स्वभाव का हूँ और मैंने अपनी कभी शुभ कर्म नहीं किए, ऐसा होते हुए भी मैं आपके शरण में आ गया, तो वही आप निर्मूल लोग ध्यान करके नहीं प्राप्त पास वाली सब्जी वाला उसका माइक लगा के ही सब सारी सब्जियां 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो, खाली 2 सब्जी का नाम बोल रहा था कि ये 30 रुपए किलो, बाकी पूरी सब्जियां 20 रुपए किलो। आदरणीय प्रेमलता जी सब्जी मार्केट नहीं है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो विभीषण कहते हैं कि मैंने ऐसे प्रभु को देख लिया है और मैं अपने इन्हीं नेत्रों से साक्ष्य देखो नयन देख लिया है, और ये ऐसी भगवान की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर, मेरे लिए असीम सौभाग्य की बात है। और फिर उसके बाद आगे चौपाई जाती है। नहीं रहे मुझे अच्छे नहीं लगता ये अपना गाने किसी और घर में आए हैं, अपने दूसरे घर में आके मिलते ऐसा उसमें 1% भी एक बार में संख्या वही में भगवान के स्वभाव का वर्णन होता है। कहते सुनो सखा निज कहो सुभाऊ, अभी लंकेश बोले थे, अब भगवान विभीषण से कहते कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बता, भगवान के स्वभाव का वर्णन। और एक दो फोटो वोटो टंगे हुए जी अपने आप को म्यूट करिए। Ram Prakash ji, I think you can mute from your side, na? Because you are the host. कमरे में अपना रख लिए, एक अलमारी में आपके और मेरे दोनों के इकट्ठे कर दिए। ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना उसको दबा के उसको क्लिक कीजिए और उनके नाम के आगे जो माइक है ना उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ। जो नर हो ही चराचर द्रोही, भगवान कहते हैं कि चाहे सारा संसार किसी भी का शत्रु हो गया हो, ऐसा व्यक्ति भी संसार से भयभीत होकर मेरी शरण तक कर मद और मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट छोड़कर आए, छल कपट छोड़ के आना है, मोही छल छिद्र निभावा, वो बोलते ना कपट और छल छिद्र छोड़कर आए, तो वो निष्कपट होकर मेरे पास आए और सीधे सीधे मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे, तो उसकी सारी दुर्गति दूर हो जाती है और मैं उसे साधु के समान बना देता हूँ। ये भगवान ऐसा बोलते हैं। और फिर बोलते हैं अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं और पूरा बहुत अच्छा पढ़ने लायक है। और फिर बोलते हैं तुम सरीखे संत, माने प्रभु को कैसे संत प्रिय है उसका वर्णन करते, तुम सरीखे संत। भगवान कहते हैं विभीषण तुम्हारे जैसे संत तो मुझे अति प्रिय है, मैं तुम जैसे भक्तों के लिए ही अवतार लेता हूं, अन्य किसी की प्रार्थना पर नहीं। भगवान बताते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना में पहले अपने इष्ट देव की सगुण उपासना करनी चाहिए। वो दोहा देते ना, सगुण उपासक पर रहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो जो अपने इष्ट देव की सगुण उपासना करना चाहिए और उसके फलस्वरूप उसकी वासनाएं शुद्ध होती हैं, एकाग्रता आती है और फिर वो सदा दूसरों के हित का विचार करता है। इसमें भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जो व्यक्ति जितना दूसरों से निश्चल सेवा करता है उसे परमात्मा उतनी ही आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो निरत नीति दृढ़ प्रेम, इस सेवा कार्य को भी व्यक्ति धर्म और न्याय के साथ मार्ग पर चलते हुए बिना किसी स्वार्थ के करता है, तो उसे लगने लगा गया कि मेरी शक्ति क्या है, मुझे परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो गई है। तो ये परमात्मा की शक्ति है, वो कुछ करेगा तो भी ये परमात्मा को समर्पित करेगा कि ये परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोही। तुम्हारे में फिर लंकेश बोलते हैं कि भगवान विभीषण को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर जो ऊपर कहे गए हैं वो सारे गुण हैं,
इस कारण तुम अपने अंदर हीन भावना न लाओ, तो मुझे अतिशय प्रिय हो। जो विभीषण की हीन भावना थी उसको भगवान दूर करते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, विभीषण भगवान से कहता है कि हे देव, आप तो समस्त चराचर सृष्टि के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, आप शरणागत के रक्षक हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं और आपके अधिष्ठान हो करके सबका नियंत्रण करने वाले हैं। मानो ये सब जड़ चेतन जो हैं आपकी आप ही शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा विभीषण भगवान को कहता है। और एवमस्तु, ऐसा भगवान कहते हैं। अब कृपाल निज भगति पावनी, अब तो बस हे कृपाल, आप अपनी वही अनपायनी भक्ति, अनपायनी भक्ति माने जो अविरल भक्ति हो, जो कभी नष्ट ना होने वाली, जो बोलते हैं वही अनपायनी पवित्र भक्ति दीजिए जो शंकर जी के मन को सदा प्रिय लगती है। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही। और फिर भगवान ने समुद्र का जल मंगाते हैं और विभीषण से कहा कि हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी सब वासनाएं समाप्त हो गई, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तथापि मेरा दर्शन जगत के में निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी ने सागर की जल से विभीषण का राज तिलक कर दिया, उसे लंका का राजा बना दिया। विभीषण लंकापति हो गए। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया है, तो अब रावण का वध होना दूर नहीं है। देवता लोग उसी की प्रतीक्षा में थे, इसलिए उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अब भगवान जो करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं और बात ये करते हैं कि अब सुनु लंकेश, सुनु लंकापति, सुनु कपीस लंकापति वीरा। सुग्रीव से और विभीषण दोनों को बैठाते हैं और कहते हैं कि ही विधि तरीय जलधि गंभीरा। सबकी राय लेते हैं भगवान, उनको पता है कैसे पार होना है, लेकिन ये उनकी विशेषता है, एक आदर्श राजा की, एक आदर्श टीम लीडर की, एक जो मुख्य होते हैं उनकी, कि कहीं विधि तरीय जलधि गंभीरा, मैं इस जलधि को कैसे पार करूंगा। संकुल मकर उरग सब जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु सेवक सब तायक। तो भगवान कहते हैं कि अब आप हमको बताइए, हम इसको किस तरह से पार करेंगे। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि अनेक जाति के बड़े बड़े मगर, सांप, मछलियां आदि यहाँ समुद्र भरा पड़ा है, ये बहुत गहरा भी है, इसलिए इसे पार करना बहुत मुश्किल है, इसे पार करने का उपाय सोचना चाहिए। विभीषण से बड़ी सम्मति दी कि हे भगवान, आपके बाण में तो इतनी शक्ति है कि समुद्र एक बार में ही सुखा देगा। तो यदि इसको आध्यात्मिक रूप से थोड़ा देखा जाए तो समुद्र से तात्पर्य जीव के भव सागर से, और जिसमें जो भय, चिंता, क्लेश रूपी भयंकर जंतुओं का संकुल है। और इसको ये बोलते हैं कि जो मगर है वो लोभ जो है वो मगर का रूप है, जो क्रोध है वो सर्प का रूप है, और जो मछलियां हैं वो काम की रूप है। ये इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो जीव के लिए तो इस भवसागर को पार करना अति दुस्तर है, परंतु भगवान के बाण तो काल स्वरूप है, वो इनका समस्त इनका विनाश कर देते हैं। तो भगवान के लिए संसार सागर कुछ है नहीं। और जो विभीषण बताते हैं कि प्रभु तुम्हारा कुलगुरु, कि आपके तो कुल में इक्ष्वाकु वंश में तो राजा सगर की बात करते हैं। राजा सगर की ही संतान समुद्र है। ये कहानी आती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और फिर वो कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, वो सब भस्म हो गए। फिर उन्हीं के कुल में से राजा भागीरथ हुए, जिनने सुरसरी का गंगा जी को यहाँ मृत्यु लोक में ले आए, इसीलिए भागीरथ के लाने से गंगा जी का नाम भागीरथी भी पड़ा। तो बोलते कि आपके तो जो कुलगुरु हैं वो उनसे आप रास्ता पूछने से समुद्र की मर्यादा भी रह जाएगी, और रास्ता दे दिया तो बिना किसी परिश्रम से सारी सेना संसार पार हो जाएगी, पूरी सेना ये पार कर लेगी सागर को। सखा कही तुम नीति उपाय, करी देव जो हो सहाय। सखा तुमने ठीक उपाय बताया,
यदि विधाता सम्मुख होगा तो ये हम पार कर लेंगे। तो माने भगवान विभीषण की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छी बात कही, हम ऐसा ही करेंगे। देव जो होय सहाय, यदि विधाता सहायता करता है तो कार्य बन जाएगा। तो मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा, ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई। राम वचन सुने अति दुख पावा, रामचरितमानस में यही एक ऐसा प्रसंग है कि जहां पे लक्ष्मण जी को राम जी का निर्णय पसंद नहीं आया, और लक्ष्मण जी बिना हर जगह पे भगवान के इशारा पाने पे ही प्रणाम करके बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान से बिना आज्ञा लिए और झट से बोल पड़े, नाथ देव कर कबन भरोसा। ये नाथ देवता देव का क्या भरोसा, आप थोड़ा सा मन में कोप ले आइए, थोड़ा सा मन में कोप ले आइए और बाण मार कर समुद्र को सुखा दीजिए। यह देव तो बस कायर और आलसी लोगों के लिए होता है। यही लोग विधाता के सारे बैठे रहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं, जो कायर होते हैं, वो उनकी पुकार करते हैं। सुनत बिहसी, लक्ष्मण जी बात सुनकर के भगवान राम जी हंस दिए और बोला जैसा तुम कहते हो वैसे करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये धैर्य धारण करना शीलवान का गुण है, ये भगवान राम का गुण है। सब कुछ जानते हुए भी ये शिक्षा हमको मिलती है कि पुरुषार्थ, वीरता, उत्साह के साथ साथ व्यक्ति में धैर्य का गुण भी होना अति आवश्यक है। उतावलापन नहीं होना चाहिए, यह तो अवगुण है। माने व्यक्ति के व्यक्तित्व में समस्त गुणों का तालमेल होना चाहिए। और भगवान ने समुद्र का प्रणाम किया और प्रणाम करके कुश का आसन बिछा करके और वहां पे बैठ गए। अब इधर भगवान बैठ गए, पर चलिए उधर तुलसीदास जी बोलते हैं जरा उधर भी चलिए, देखिए लंका में क्या हो रहा है। यहाँ तो भगवान बैठ गए धरने में। तो वहां पे जब विभीषण चले तो विभीषण चलने के पीछे पीछे रावण ने 2 दूत भेज दिया। दूत का नाम सुख है, और वो वहां से जब ही विभीषण अपने वहीं आए, जैसे आते हैं तो उस तरह से वो कपट बानर रूप करके, और वो उनके दोनों दूत वहां आते हैं और कपट रूप से बानर शरीर धारण करके इन निशाचरों ने भगवान की लीलाएं देखी। उन्होंने देखा कि भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र भी है, प्रेमपूर्ण भी है। उन दोनों दूतों को भगवान का शरणागत प्रश्रय रखने वाला स्वभाव दिखाई पड़ा, तो इतने वो प्रसन्न हुए कि प्रगट बखान ही राम स्वभाव थे। तो बानर का रूप रखे थे, पर भगवान की लीला देख करके उनके मुंह से जोर जोर से भगवान की प्रशंसा और महिमा का शब्द निकलने लगे, और प्रेम भाव से भगवान का स्वभाव को वर्णन करते हुए गा बिशरी दुराऊ, उनको भूल गया। वो छिपाव जो करना था वो भूल गया, और बंदरों ने पहचान लिया, उनको बांध लिया, उनको मारने पीटने लगे। तो वो लक्ष्मण जी उनको छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद लक्ष्मण जी एक पत्र लिखते हैं, और पत्र लिख करके उनको देते हैं कि ये पत्र ले जा करके तुम रावण को देना, रावण कर दीन हूं यह पाती। रामचरितमानस में 2 जगह पत्रिका लिखने का उल्लेख आता है। एक जनक जी ने पत्रिका लिखी थी दशरथ जी को कि बारात लेके आइए, और दूसरी पत्रिका लक्ष्मण जी लिख रहे हैं रावण को कि सावधान हो जाओ, राम जी आ गए हैं, अब अभी भी यदि तुम में सुधार नहीं होता है। और बोलते हैं कि पत्रिका भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि मुख से भी बता देना, पत्रिका में जो लिखा सो लिखा ही, और उनको बोलते हैं कि तुम अपना मौखिक रूप से ये बता देना कि हे कुल घालक, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ लो और फिर कहूँ मुखागर, जवानी भी उस मूर्ख को मेरा यह संदेश मत कह देना कि उसकी भलाई के लिए है कि सीता जी को वापस करके भगवान से मिलाहू लिखते हैं, भगवान से मेल कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा तुम सहित विनाश हो जाएगा। और उन दूतों ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और माथा टेका, और प्रणाम करके उसे यह कह करके पत्र लिया, और भगवान श्री राम जी की गुणगाथा का वर्णन करते हुए लंका की ओर चले जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो रावण उनसे पूछता है कि बिहसी दसानन पूछी बात,
गोस्वामी इतने सच्चे शब्दों का चयन करते हैं। बिहसी दसानन, वो हंस के मुस्कुरा पूछता है, बोलो क्या हाल चाल है? वो जो विभीषण यहाँ से गया था डरपोक, उसके क्या हाल चाल है? और वो कितना मूर्ख है विभीषण कि जो लंका का राज्य सुख त्याग करके तपस्वियों से जा मिला। अब तो हो ही जब कर कीट अभागी, विभीषण की दशा तो जौ में गेहूं में जो जब लिखा है इसमें, जौ में जो घुन की स्थिति होती है उस तरह हो गए, जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है इस तरह से वो भी पिस जाएगा। और फिर बोलता है, वो नाम नहीं लेता है और सब प्रश्न पूछता है। अब पूछता है, कहूँ तपस्वी कहे बात बहोरी, उन तपस्वियों की फिर बात बताओ। ये नहीं बोलता कि राम लक्ष्मण कैसे हैं, तपस्वियों की। तब वो लंका में जब निधन का उसके वध का टाइम आता है तब वो बोलता है राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, लेकिन अभी तक वो कभी राम का नाम नहीं लेता है। तो बोलता है, कहु तपस्वी कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अतिमोरी। फिर उन दोनों तपस्वियों का की बात बताओ कि वो समुद्र के किनारे दोनों तुम्हें मिले कि फिर ही गए, कि वापस चले गए मेरे मुझसे डर करके, मेरी गाथा सुन करके, मेरी वीरता सुन करके, मेरी बहादुरी सुन करके, कि वापस चले गए। अब यहाँ पर रावण सुख से एक प्रकार के निर्देशित करते हुए इस तरह प्रश्न करता है। कुछ लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं कि उनके प्रश्न का जो उत्तर वो चाहते हैं वही उत्तर मिलना चाहिए, और वही कला रावण भी करता है, क्योंकि वो मैं जो चाहता हूं उसी तरह का उत्तर दो तो सुख किम कर्तव्य विमूढ़ है। वो खड़े हैं और रावण के, वो सोचते हैं कि रावण के आशा के विपरीत कैसे उत्तर दे। तो सुख और सहारण रावण से कहते हैं कि हे नाथ, आप तो हमारे स्वामी हैं। अब दूत को अपने स्वामी से किस तरह बात करना चाहिए, उसका ये बहुत अच्छी है। इसमें किस तरह से, चाहे उनको प्रिय न लगने वाली भी बात हो तो उसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए, कितनी विनम्रता रखना चाहिए, क्या क्या उसके आयाम है वो देखना चाहिए। बोले जैसे आपने पूछा है, हम भी आपको सही सही बात बताए देते हैं कि हमने क्या देखा, और जो हम आपको बताते हैं तो आप क्रोध छोड़कर सुनिए। एक शर्त यही है, आप क्रोध छोड़कर सुनिए। माने दूत कह जानते हैं कि हम रावण को उसके आशा के विरुद्ध यदि बताएंगे तो वैसी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। तो हम आपको जो बात बताते हैं उसे आप सत्य मान लेना। पहली बात तो विभीषण के बारे में सुन लीजिए कि जब आपका भाई वहां गया तो वो उनको शरण में ले लिया और उसको उन्हें लंकेश बना दिया। रावण दूत हम ही सुनिकाना। और फिर जब हमने सुना कि हम लोग रावण के दूत हैं तो हमको वो मारने पीटने लगे, तो दया नहीं थी, लक्ष्मण जी दया करके हमको छुड़वाए। और उसके बाद बताते हैं कि वहां पे बड़े सारे योद्धा हैं। ये जो रावण आया था और वो थोड़ा अप्रिय शब्द का उपयोग भी करता है। पूछो नाथ राम कट का, ये नाथ आपने बानर भालुओं की सेना के तेज बल के बारे में जो मुझसे पूछा है, तो उस सेना का वर्णन हम एक मुंह से कैसे करें? यदि हमारे हजारों मुंह हो तो भी हम वर्णन नहीं कर सकते। कितनी सेना है, कैसी सेना है, ये वर्णनातीत है, हम वर्णन नहीं कर सकते। सेना में बड़े बड़े भयंकर और विशाल रूप वाले नाना प्रकार के बानर और भालू। और फिर आगे वो बोलता है, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, जिसने लंका को जलाया था, जिसने आपके पुत्र को मारा था, वो तो कम बलशाली है, उससे भी ज्यादा बलशाली वहां पे हैं। और वो गरजते और रहते हैं और वो नाम लेते हैं, ऐसा 13-14 राक्षसों का नाम लेते हैं। पूरे दोहा तुलसीदास जी ने उसे लिख दिया। दुविधमय अंदर नील नल अंगद गद विकटासी, दद मुख के हर सठ सठ जाब बंत बलरास। ये 14 इस तरह से बानरों का वर्णन है। और बोलते हैं कि हमारे ये जो 14 दोष है वो भी उन्हीं का। और बोलता है, एक अब सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई को गाना सुख बताता है। ये सब ये रावण को बोलता है कि ये सब बानर सुग्रीव के समान बलवान है, और ये न समझना कि हमने जितने नाम गिनाए थे उतने ही हैं, ऐसे कोटि हैं, बहुत सारे हैं। और जिनके राम कृपा अतुलित बलतनी, भगवान की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। और सुख कहता है कि हे दशानन, मैंने ऐसा सुना कि इस सेना में 18 पद्म तो अकेले यूथपति हैं,
और उनके अधीन सैनिक भी होंगे, और ये कितनी विशाल सेना हो गई। हे नाथ, युद्धपतियों की तो बात ही क्या है। उस सेना में साधारण बानर भी हैं, उनमें कोई भी बानर ऐसा नहीं है जो तुम्हें युद्ध में न जीत ले। और शोक सिंधु सहित जल व्यास, वो बानर लोग कहते हैं कि समुद्र को तो हम वैसे सूख लेंगे, जब तो समित हम पी जाएंगे, ये समुद्र का हमको रास्ता अपने मिल जाएगा। कुछ बानर कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं पर्वतों के, गर्ज ही तरज ही सहज आशंका, आशंका बिना निडर होकर के गरजते हैं, और वो बोलते हैं कि हम पेड़ वृक्ष तोड़ करके समुद्र डाल देंगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा। और जितने भी बानर भालू हैं वो सब ऐसे ही बड़े बड़े वीर हैं। भगवान श्री राम जी उनके संरक्षक हैं और उनकी शक्ति पाकर अपने को अधिक सशक्त मानते हैं। तो रावण ने तपस्वियों की बात भी पूछी थी, तो सुख अब उनके तपस्वियों की बात बताता है। वो बताता है, कहता है कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, भगवान राम का तेज और बल तथा बुद्धि बहुत ही अधिक है। हजार हजार मुख वाले सैकड़ों से स्थाक भी भगवान के महिमा का वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जब वो रावण सुनता है वो बहुत सुख उसकी विशेषता प्रभु की बताता है। तो रावण सुनता है, सुनत वचन बिहसा दस शीसा, और ये बोलता है कि वो सुख बोलता है कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, और वहां तक की कथा देख के आया था। तो बताता है, तो सुनत वचन बिहसा दस शीसा, दूध के वचन सुनते ही रावण उपहास करने के हाथ से हंसा और खूब जोर से हंसा, और कहता है कि मेरी समझ में आ गया कि इन तपस्वी की बुद्धि कैसी है। तभी तो इन्होंने बानरों से सहायता ली है। और विभीषण तो ऐसे सहज भीर, उसे डरपोक है, कायर है, तो उसके साथ उसकी शक्ति से क्या उनको शक्ति मिलने वाली है। और सभी तो होकर वो जिसे डरपोक होकर के यहाँ से भाग के गया है, तो उससे विजय और वैभव कहाँ प्राप्त होने वाली है। और फिर रावण तो बोलते हैं कि तभी दूत उनको कहते हैं कि एक पत्रिका उन्हें दी, लक्ष्मण जी ने एक आपको पत्र दिया है। तो वो क्या कहता है उसमें लिखते हैं, तो बिहसी बाम कर लीन्ही, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, बाम कर बाएं हाथ से लेता है, निरादर करते हुए, माने वो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट। तो रावण ने हंस करके पत्र का निरादर करते हुए बाएं हाथ से पत्रिका ली और मंत्री को पढ़ने के लिए दी। और मंत्री उसे पढ़ने लगा, और पत्रिका में लिखा था, बात ही ना नहीं छाई सठ, हे सठ रावण, अपनी बातों से अपने को निशाचर रिझा करके अपने कुल का विनाश मत करो। ये तुम अपना भला चाहते हो, अपने कुल का भला चाहते हो, तो सीता जी को वापस कर दो और भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करो। नहीं तो तुमको जो शिव जी का, और वो बोलते हैं तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई नहीं बचाएगा। उनका नाम लेने का तात्पर्य यही था कि शिव जी कैसे और वरदान ब्रह्मा जी से जो तुमको वरदान मिला है वो भी नहीं बचा पाएगा। ये लक्ष्मण जी ने पत्रिका में लिखा था। और लक्ष्मण जी ने आगे लिखा, तुम ऐसा करो कि अभिमान छोड़कर अनुज इब अपने भाई विभीषण की तरह भगवान के शरण में लेकर उनके चरण कमलों में आ जाओ, तो तुम बच जाओगे। अरे दुष्ट, नहीं तो फिर तुम भगवान के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित ऐसे जलोगे जैसे अग्नि में पतंगे जल करके नष्ट हो जाते। इस प्रकार लक्ष्मण जी के पत्र के द्वारा रावण को समझाया और भविष्य के कहते हुए धमकी भी दी। तो रावण ने जब लक्ष्मण जी का पत्र सुना तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाने के मुख पर मुस्कुराहट ले आया। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विघटन का, उसकी आंतरिक दुर्बलता का सूचक है कि मन में कुछ और है तथा दिखाता कुछ और है। तो दिखाता कुछ और है, तो माने जो समग्र व्यक्ति होते हैं तो वो मनसा वाचा करना से एक होते हैं। जो उनके अंदर होता है वही भाव बाहर दिखता है, लेकिन रावण के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और होता है। और उसके बाद जब सुख उसको कहता है कि आप सीता जी को छोड़ दीजिए, भगवान के चरणों में चले जाइए, जब ऐसा सुनता है तो बहुत क्रोधित होता है और उसको भी लात मारता है, उठ करके चरण प्रहार करता है। तभी सुख भी वहां से चल देता है और फिर वो
जाकर के भगवान के शरणों में जाता है। वो आता है, कहता ये, इसमें भी एक कहानी आती है, तुलसीदास जी थोड़ा सा लिख के छोड़ते हैं। ऋषि अगस्त की साप भवानी, शिव जी भवानी से कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था। ये पिछले जन्म में कोई मुनि थे और इन्हें अपने अगस्त ऋषि को भोजन पे अपने निवास में बुलाया था कुटिया में, लेकिन इनके कोई बैरी था, वो दुश्मन आकर के अगस्त का भेष बना करके आया और बोला मुझे लिए मांस बनाओ, मांस का भोजन, और कहा के चला गया। अगस्त ऋषि स्नान करने गए थे और जब असली अगस्त ऋषि आए, जब उनको मांस परोसा गया तो उन्हें उसी टाइम पे इसको श्राप दिया कि तुमने मुझे मांस परोसा है, ये निशाचरी भोजन है, तो तुम निशाचर बन जाओ। और फिर जब उसने अन्वय भी नहीं किया तो उन्हें कहा कि फिर तुम भगवान के शरण में जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह से वो सुख का मोक्ष मिल गया। अब इधर फिर आइए, गोस्वामी जी बोलते चलिए समुद्र की तरफ चलते हैं। 3 दिन हो गए और 3 दिन होने के बाद भी समुद्र में कोई हलचल नहीं हुई। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, जलधि जड़, जड़ जलधि, ये जड़ रूपी समुद्र जो है, विनय न मानत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। वो बोलते हैं सकोप सहित बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम, लक्ष्मण बाण सरासा हुआनी, सोखी बारिद विष के चलो, तो अपना बाण ले आओ। और भगवान कोप करते हैं। तो कोप और क्रोध में थोड़ा सा अंतर है। कोप जो होता है दूसरों को सुधारने के लिए होता है, माँ बच्चे के ऊपर कोप करती है, दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को डराने के लिए कोप किया जाता है। कोप में जो कोप करता है वो अंदर से शुद्ध होता है, लेकिन जो क्रोधी होता है वो अंदर से अपने हृदय को भी जलाता है, अपना भी रक्तचाप को बढ़ाता है, दूसरे का भी रक्तचाप बढ़ता है। तो भगवान हमेशा कोप करते हैं, लक्ष्मण जी कोप बोलते हैं, कोप बस, इसलिए तुलसीदास जी बोले सकोप तब। तो जब कोप करते हैं कि हमारा बाण ले आओ, या और ये मानने वाला नहीं है, तो फिर उस भगवान उसमें कुछ नीति की बात बताते हैं। और नीति की बात जो बताते हैं उसमें बोलते हैं कि जो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, कि जो जड़ बुद्धि के जो लोग होते हैं वो विनय से नहीं मांगते। और ये बहुत अच्छी इसमें सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विवेक बखानी, क्रोधई जब कामिनी कामही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल। ये 4 चौपाइयां जो है ये भगवान नीति की करते हैं। और अब समय की सीमा है, इसलिए मैं ये है तो बहुत अच्छा प्रसंग कि कृपण माने जो निम्न स्तर के बुद्धि के लोग हैं, जीवन में तात्कालिक लाभ देखते हैं, ऐसे लोगों को चाहे कितनी सुंदर की बात, नीति की बात सुनाइए, उनमें नहीं होता। और ममता रत सन ज्ञान कहानी, जिस व्यक्ति की बुद्धि मेरे पन के भाव में चिपकी पड़ी है, उसे ज्ञान की बात भी सुनाइए तो नहीं मानता। और इस तरह से नीति की बात भगवान बोली, और ये बात अब लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी। जब बोले बाण ले आओ और मैं अभी सुखाता हूं, तब जब और अग्नि का बाण जब संधान करते हैं तो समुद्र में उबाल आने लगा, और जो जीव जंतु हैं वो व्याकुल होने लगे। तब वो समुद्र प्रकट होते हैं बहुत सारा करके, और जब अग्निबाण मंत्र के प्रभाव से सब जीव जलने लगे हैं तो समुद्र तुरंत अपना अभिमान छोड़ दिया, और स्वर्ण की थाली में बहुत से बहुमूल्य रत्न भगवान को भेंट देने के लिए एक विप्र के रूप में आए। और उनको मालूम था कि विप्र के रूप में आऊंगा तो मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, तो विप्र के रूप में आए। और फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से केले का पर एक बार फल आ गया और उसे फिर कितना भी पानी दो परंतु तो दोबारा फलेगा नहीं, ऐसे तो इसे काटना ही पड़ेगा और तब उसके अंदर नया फल लगने लगेगा। तो इस तरह से और फिर समुद्र उनकी भगवान की प्रार्थना करते हैं, और वेदांत की बात बहुत सारी बताई गई है। और ये कहते हैं कि पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत है, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और यदि एक ने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी तो पूरा ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यदि पंच इन महाभूतों, यही बात समुद्र कह रहा है कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा है उसका पालन करने में उसे सुख लगता है,
इसी में उसकी मर्यादा है, इसी में उसका जगत का हित भी है। और आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। तो आपकी बनाई हुई मर्यादा है, अब आप जो कहो तो मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं। और फिर उसमें एक बड़ी विवादित चौपाई आती है, ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ये समुद्र कहता है ऐसा कि ऐसे ये सब ये जब इसके कई अर्थ हैं। और कई जगह ताड़ना में जिसका यमक श्लेष अलंकार होता है, ताड़ना के अलग अलग अर्थ है। ढोल के लिए ताड़ना का दूसरा अर्थ है, स्त्री के औरत के लिए दूसरा अर्थ है, गवार के लिए दूसरा अर्थ है। तो हम उस विवाद में नहीं पड़ते। जैसे हमारे ओम जी बोलते हैं ना कि 12,000 चौपाइयां हैं, उनमें से एक चौपाई के बाद विवादित मान ले तो बाकी चौपाई पे ध्यान दीजिए। तो इस पे ऐसा इस तरह से वो कहते हैं। तो प्रभु प्रताप में जाप सुखाई समुद्र कहता है कि हे प्रभु यदि आप अग्निबाण चला ही देंगे उस समय सूख जाऊंगा तो आपकी सेना पार हो जाएगी, लेकिन इसमें मेरी महिमा और समुद्र की महिमा भगवान ने दे के रखी है। यदि मेरी समाप्त हो जाएंगी तो इसमें आपको भी दोष लगेगा। सुनत विनीत वचन अति, अत्यंत विनीत वचन सुन के प्रभु मुस्कुरा दिए। कहाँ कोप कर रहे थे, ऐसे सुग्रीव के ऊपर कोप किए थे, और जब वो आया विनीत वचन बोला तो वो फिर सुन भगवान मुस्कुराकर अपनी कृपा व्यक्त की और कहने लगे, हे तात, अब तुम हमारे समुद्र में कैसे पार करूं, हमारी ये सेना कैसे पार जाए, तुम उपाय बताओ। और जब वो उन्हें बताते हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई, आपकी इसमें नल और नील दो बंदर हैं। ये जो दोनों बंदर हैं, लड़काई बचपन में लड़कपन में इनको एक ऋषि का श्राप मिला था। श्राप ऐसा मिला था कि ये लोग बड़े शैतानी करते थे, ऋषि मुनियों के जो पत्थर पे स्नान करते थे उनको ये समुद्र के अंदर पहुंचा देते थे, फिर उसके बाद फिर उनको ढूंढना पड़ता था। तो उन्हें श्राप दिया था कि जिस पर्वत को जिस पत्थर को ये डुबोएंगे वो कभी डूबेगा नहीं। उनको तो भूल गया था, लेकिन समुद्र को ये ज्ञात था। तो समुद्र ने कहा कि आप ये नल और नील जो है ये दोनों आपकी सहायता करेंगे, और इस प्रकार समुद्र को बधाइए। तो यह सुजस लोक गाई, इस तरह समुद्र बंधन हो जाएगा और आपका तीनों लोगों में यश का हमेशा वर्णन होता रहेगा, ऐसा समुद्र में कहते हैं। और देख राम बल पौरुष भारी, समुद्र ने अपनी आंखों से भगवान के भारी बल और पौरुष को देखा तो बहुत हर्षित हो गया। और इसके बाद सकल चरित कही प्रभु सुनावा, समुद्र भगवान को अपनी कही हुई सारी लीला बताई। भगवान से प्रार्थना करने पर मार्ग क्यों नहीं दिया वो बताता है। हनुमान जी की के लिए मैनाक को तैयार समुद्र ने किया था कि जाके बोलिए। ये बोलता है कि हमारे कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुछ पापी लोग रहते हैं कि इतना पाप कर रहे हैं कि मुझे बड़ी पीड़ा है। इसलिए मैं चाहता था कि जब आप अग्निबाण बना लेंगे तो अग्निबाण को कहीं न कहीं संधान करेंगे। तो मैं उसकी प्रतीक्षा में था, जैसा केवट प्रतीक्षा में था, नाव देना चाहता था लेकिन वो भगवान से कुछ चाहता था। तो वही समुद्र भी उसी तरह से था। और फिर बोलता है कि इसको उस पार में उस दिशा में जहाँ है वहां आप उसको संधानिए। तो भगवान उसको वहां संधाते हैं और वहां से वो जो लोग समुद्र को पापी बना रहे थे उनका मुक्त हो जाता है। और रामेश्वरम से काठियावाड़ की तरफ की जगह आप पढ़िएगा, उसमें ध्यान आएगा। तो इस तरह से भगवान तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, और वो इतिहास के वर्णन के साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य भी प्रकट करते हैं कि जो स्रोतो लोग हैं उनमें आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा भी मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात यह है वो सोचते हैं कि हमारी आध्यात्मिक साधना चलती रहे, भगवान के चरित्र की गुण गाथा लिखना ही उनकी साधना रही। उसी में वो इतने ज्ञानवान हो गए कि इससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई। तो यह साधना का एक रूप है जो तुलसीदास जी ने अपनाया। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो अंतिम छंद है वो मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद समाप्त करता हूँ। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। सुख भवन, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का यह चरित्र जो सुख का भवन है, यह अज्ञान संशयों भवों को मिटाने वाला है
और जब संशय मिट जाते हैं तो दमन विषाद, जीवन के सारे दुखों का विनाश हो जाता है। इसलिए सठ मना, अपने लिए बोलते, हे मूर्ख मन, समस्त आशा और भरोसों को छोड़कर लगातार बार बार इसको गाते रहो, भगवान की को गाते रहो, सुनते रहो। यही श्रुतियों का आदेश है, सुनो और सुनाओ। तो इसको सुनाते रहो, सत्संग में रहो। तो जे गावई यह चरित सवारे, कहीं ताल चतुर रखवारे, माने कथा को बिगाड़िए नहीं, संभारे, संभाल के कथा को कहिए। तुलसीदास ये भी कहते हैं कि यदि कहीं कोई कथा में दोषारोपण भी करता है तो उसका स्पष्टीकरण करिए, उसको शुद्ध करिए, जिससे कथा सुनकर के लोगों का मन शुद्ध हो। और इस प्रकार से यह कथा कल्याण करने वाली है। और फिर अंत में कथा की फलश्रुति बताते हैं। हर कांड में एक फलश्रुति होती है। यहाँ पे बोलते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। हर कांड में वो फलश्रुति देते हैं। और इसमें यह भी देते हैं कि भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन सारे सुमंगलों को देने वाला है। मंगल में उन्हें विशिष्ट कर दिया, सुमंगलों को देने वाला है, माने भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से मंगल करने वाला है। तो जो व्यक्ति भगवान के गुणों को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो माने बिना किसी जलयान अर्थात बिना किसी कष्टप्रद साधनाओं से केवल श्रद्धा के बल पर ही ये भवसागर को पार कर सकते हैं, पार कर जाते हैं, पार कर सकते हैं, पार कर जाते हैं। माने संसार के दुखों को छुटकारा पा करके परम शांति विश्राम को प्राप्त कर जाते हैं। तो यह सुंदर कांड की विशेषता है। रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं एक बड़ा अच्छा सा श्लोक, बोले इसमें सब कुछ सुंदर है। हमने सुंदर कांड को समाप्त किया, बोले इसमें सब कुछ सुंदर है। लागे कहन कथा, शिव जी सुंदर कथा कहने लगे हैं। तो ये सुंदर कथा है। वो कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता, इसमें सुंदर सीता है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरौ राम, सुंदर राम है। सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदर कथा है। सुंदरे किम न सुंदरम, इसमें क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है। इसलिए हम लोग भी ये सुंदर कथा का पान करें, सुंदर कथा सुने। भगवान हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। वाह, आपने भी बहुत सुंदर व्याख्या करी द्विवेदी जी। आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा राम जी, बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदरकांड का इतना सुंदर आपने समापन किया, आपके बड़े आभारी हैं। और क्योंकि मैं आज थोड़ा बाहर हूँ तो मैं कार में से बैठे बैठे बात कर रहा हूँ। आशा है मेरी आपके पास बात पहुँच गई। तो आदरणीय द्विवेदी जी के लिए थोड़ी तालियां तो हो जाएं। मेरे दोनों हाथ में फोन है इसलिए मैं ताली बजा नहीं पा रहा। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबको पता ही है आज सुंदरकांड का समापन हुआ। अब अगले सप्ताह कक्षा नहीं है। और अगले सप्ताह आपको पता है इस कोर्स की तीसरी एग्जाम है। अमिता जी आप अपने आप को म्यूट करें। हाँ, तो अगले सप्ताह इस कोर्स की तीसरी एग्जाम है, थर्ड एग्जाम, तृतीय परीक्षा। उसमें फॉर्मेट वही है जो पहले दो एग्जाम का, जिसमें होगा अरण्यकांड, किष्किंधा और सुंदरकांड। तो चूंकि कक्षा नहीं होगी इसलिए हमें पढ़ने का थोड़ा समय मिलेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो कोई नई क्विज नहीं आएगी क्योंकि हमें ये बड़ा महाग क्विज या एग्जाम देना है। तो इसकी और जानकारी मैं ग्रुप पर पोस्ट करूँगा। पर अभी आपका कोई प्रश्न हो तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो बाद में अगर कोई प्रश्न हो तो आप अपना जो इसका ग्रुप है ग्रुप पर अपना प्रश्न पोस्ट कर दीजिएगा। और अमिताभ सिंह जी, आप अगर यदि हैं तो शांति श्लोक का पाठ कर सकते हैं। अमिताभ, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो शांति पाठ जिनको याद है, जिनके पास है, कोई भी इसका आरंभ करे उससे समाप्त। एनीबडी?
मैं कर देता हूँ। हाँ करिए yes, sir. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।